नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका योजना अपडेट के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यानी कि 15वीं किस्त से रिलेटेड बातें। देखिए, आप में से बहुत सारी बहनों को ऑलरेडी 15वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको 15वीं किस्त नहीं मिली है। साथ ही साथ कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि उनके पूरे गांव में, या जिला तो नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग ब्लॉक होते हैं, तो जिन्हें जितनी जानकारी है उन्होंने कहा कि उनके ब्लॉक में भी किसी को पैसे नहीं आए हैं। तो क्या स्थिति है इस समय 15वीं अपडेट को लेकर, क्या समस्याएं आ रही है और किन लोगों को पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, पूरी जानकारी हम जानेंगे। ठीक है, इस विषय में हम पूरा विस्तार से आज बात करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितना, मतलब क्या रीज़न होता है। क्योंकि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ना कमेंट में ऐसा लिख देते हैं कि अरे आप लोग तो ऐसे ही कुछ भी डेट बता देते हो, या फिर आप लोग जो बोलते हो एग्जैक्ट नहीं होता। देखिए, पैसा आदेश देना अलग चीज है, पैसा भेजा जाना अलग चीज है, और पैसे आपके अकाउंट में प्राप्त होना अलग चीज है। ठीक है, हर प्रक्रिया का अपना एक समय होता है। ठीक, और आप देखना, कभी भी आप अगर बैंक में भी जब आप कॉल करते हो तो वो लोग ये बोलते हैं कि अगर वो डायरेक्ट ट्रांसफर भी है ना, तो कभी कभी विद इन वो मान लीजिए 5 मिनट में हो जाता है, कभी कभी वो जो है 24 घंटे का समय लेता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बैंक वाले भी जब आपसे बात करते हैं तो वो कभी नहीं बोलते कि डीबीटी में सर आपको अभी तुरंत आ जाएगा। वो बोलेंगे सर हमारे तरफ से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, आपको 24 से 48 घंटे का समय लगेगा। किसी भी ट्रांजेक्शन में आप इस तरह की बातें सुनेंगे, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। अब बताइए, उस बीच में बैंक का बंद होना, आप लोगों को, जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि त्योहारों के चलते काफी दिन तक बैंक्स बंद थे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात, बैंक में पैसा आना, सरकार द्वारा पैसा भेजे जाना, और फिर सरकार ने पैसा भेजा तो वो जिलों में आने के बाद जिलों से ट्रांसफर किया जाना, ये भी एक अपनी अलग प्रोसेस है। कि उसमें भी ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया तो तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया, उसमें भी बहुत सारे कागजात, बहुत सारे नियम्स होते हैं, जिनको उन नियमों का पालन करने के बाद, बहुत सारी लिखा पढ़ी के बाद उसको भेजा जाता है। लेकिन जब अगर मान लीजिए आदेश आ गया, हमें पता चलता है कि हाँ एक वेबसाइट है या फिर ट्विटर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हमें पता चलता है, तो हमें ये जानकारी तो हो जाती है कि आदेश आ चुका है, हम वो अपडेट देते हैं, पैसे ट्रांसफर हो गए, वो अपडेट। लेकिन एग्जैक्ट आपके अकाउंट में किस दिन पैसे आएंगे, ये बोल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब देखिए, आपको पता होगा कि 15वीं किस्त के जो सबसे पहले चरण में ऐसा बोला गया था कि 12 जिलों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें से गिरिडीह जिला भी 12 जिलों में एक जिला था। जबकि आपको बताऊं तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, यानी परसों के दिन डीसी जो गिरिडीह है वहां का पोस्ट आया था, और उसी समय पे फिर मैंने जो है कल उसकी वीडियो बनाई थी, और उसमें तब पता चला कि पैसे उनको ट्रांसफर किए गए थे। मतलब आप समझ रहे हैं गिरिडीह जिले में वो पैसा क्लियर होने में कितना टाइम लग गया, और फिर भी जैसे ही हमें अपडेट मिलती है हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर तुरंत आ जाते हैं। तो गिरिडीह जिले में कल मिल गया, ठीक है, पैसे। इसी प्रकार से मैं और भी, इवन जैसे जितने ऑफिशियल डेटा मुझे मिल रहे हैं वो तो मैं आपको देती हूँ, इसके साथ ही कमेंट्स में भी लोगों ने जिन जिन जिलों का नाम लिया है कि उनको 15वीं किस्त आ गई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगी। तो चलिए, आज हम ना पूरा बेसिक जानकारी ये देखेंगे कि मैया सम्मान योजना में आखिर आप लोगों को जो पैसे आने में डिले होता है, या पैसे आप लोगों के नहीं आ पाते, वो क्यों होता है। तो चलिए शुरू से जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैया सम्मान योजना जो है वो 2024 में शुरू किया गया था, और सबसे शुरू में आप लोगों को पता होगा ये राशि तय की गई थी 1,000 रुपए, जो बाद में बढ़कर हो गई थी 2,500 रुपए। इतनी जानकारी आप लोगों को होगी। आप लोगों को पात्रता की भी जानकारी होगी। देखिए, अगर हम पात्रता की बात करें तो आपको पता होगा मैया सम्मान योजना के लिए जो सबसे बड़ी पात्रता है वह है कि आपको झारखंड की निवासी होना ही है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरा, 18 से 50 वर्ष के बीच आपको होना है। तीसरा, आपके पास वहाँ का राशन कार्ड होना चाहिए। आपके पास क्या बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि सरकार ने जो एक मानक तय किया है उसके अंदर ही आपकी आय है। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए कि आपके पास जो है अभी जो फिजिकल
वेरिफिकेशन में बोल दूं तो ये बहुत बाद में आया, जब पहले आपने भरा होगा तो आप लोगों को पता होगा। ये बेसिक जानकारी ही चाहिए थी। अपना आई जो है वोटर आईडी दे दिया आपने, आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड तो बेसिक है आपको पता होगा, और ये सब था। और इसके अलावा एक नियम था कि आपके फैमिली में कोई जॉब ना करता हो, आप जॉब ना करती हो, आप किसी भी प्रकार से सरकार जो है और दूसरे किसी योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं। ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है, पात्रता आप लोगों को पता होगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ जो न्यूज में आप लोगों को बता दूं, न्यूज ऐसी आती है कि कुछ जगहों पर 172 महिलाएं जो हैं वो बिहार और वेस्ट बंगाल की थी, लेकिन उन्होंने फर्जी दस्तावेज सबमिट किए और वो इस योजना का लाभ उठा रही थी। तो आपको बता दूं, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते फिर क्या किया गया, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लाई गई। इसके अलावा भी आप लोगों को बता दूं, 9,000 लोगों के नाम काटे गए हैं सिंहभूम से। क्यों? क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही था, फर्जी दस्तावेजों का आना। और ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले आपको पूर्वी सिंहभूम से एक न्यूज आ रही थी कि वहां की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, और वो ये शिकायत लेकर पहुंची थी कि उनको कम से कम 4 या 5 किस्तें रेगुलर उनको नहीं मिल रही थी मैया सम्मान योजना की। और वो क्यों हो रहा था, वो हो रहा था इसी रीजन की वजह से। जो आप लोगों को लेट हो रहा था ना, वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि वहां पे वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। वहां पे इतने मतलब 172 जो टोटली अलग से थे वो अलग, 7 से 9,000 महिलाएं जो है, इस बीच में एक पर्टिकुलर आंकड़ा होगा, लेकिन ये इतने लोगों के नाम इसलिए भी कटे क्योंकि ये लोग फर्जी मतलब कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो लोगों ने भी फर्जी दस्तावेज सबमिट करके जो है इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की। तो अब क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर भी की जा रही है, उनके नाम भी काटे जा रहे हैं, और साथ ही सत्यापन का कार्य जो है बहुत जोरों शोरों से शुरू होगा। तभी आपको पता होगा कि पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में कुछ दिनों पहले जो है शिविर लगाए गए थे, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर फिजिकल यानी आपको जाके आपकी फोटो लाइव फोटो लेनी थी, उसके बाद ही आपको ये अमाउंट जो है मिलना तय हुआ था। ये एक रीजन था, ठीक है। तो ये वाला कार्य भी अभी प्रोसेस में है और जोरों शोरों से चल रहा है, बट अभी भी पूरी तरीके से सभी का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भी आप लोगों को किश्त मिलने में देरी होती है। अब बात करते हैं, बहुत सारी बहनों को ऐसा लगता है कि मान लीजिए किसी एक दिन हमने एक न्यूज सुनी या एक न्यूज आया कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि 15वीं किस्त रिलीज करनी है। अब सेकेंड डे न्यूज आता है कि इस जिले में, मान लीजिए कोई भी जिला है, एक ले लेते हैं कि रांची वालों को जो है किस्त मिल गई, 15वीं किस्त मिल गई। अब सभी लोगों को ये लगता है कि भाई जब पैसा भेजना ही है तो अलग अलग जिलों को क्यों भेज रहे हैं, एक साथ सभी को भेज दें। और एक साथ सभी को क्यों नहीं मिल रहा है, किसी जिले को दे रहे हो, किसी जिले को नहीं दे रहे हो। तो देखिए, आदेश देना अलग चीज है, मैंने पहले भी कहा। पहली बात, वहां से पैसे आने के बाद जब सारे जिलों में जाते हैं तो जिलों की अपनी एक लिखा पढ़ी होती है, जिलों के अपने एक लीगल आप बोल सकते हैं, मतलब उसको पैसे को पास करना, उस पैसे के जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो करना, उस पैसे को रिलीज करना, उस पैसे को देना, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। उस वो करने में ही उस यानी कि आप समझ रहे हैं कि सिर्फ पैसा आ गया, पैसा उठा के डाल नहीं सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी लिखा पढ़ी होती है। अगर आसान शब्दों में समझे तो लिखा पढ़ी होती है, उसका डेटा ब्यौरा बनाना होता है, वो एक रीजन होता है। और सबसे बड़ी बात कि क्या वेरिफिकेशन हो गया है, क्या सारे महिलाओं की लिस्ट आ गई है, क्या उन महिलाओं को पैसा भेजा जाना है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको गिरिडीह ही बता दिया था जो था। तो इस प्रकार से अब जो है सबको पैसे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कुछ जिलों में पहले चले जाता है, जहां सत्यापन हो गया है वहां पे भेज दिया जाता है, या फिर हो सकता है कि उस जिले में हर चीज जो कागजी कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से तैयार है, और पैसा आने के बाद वो लोग त्वरित रूप में कार्रवाई करते हुए पैसा रिलीज कर देते हैं। और तो और कई बार क्या होता है, मीडिया कवरेज इतनी ज्यादा हो जाती है, या फिर दूसरी पार्टियां बोलिए, या फिर जो थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल वे में ले जाके बोल देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी उठापटक हो जाती है, सवाल उठाए जाते हैं कि भैया ये राशि क्यों दी जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है कि पैसे भेजने के पीछे ये रीजन होते हैं। कई बार जो है अपोजिशन का भी दबाव होता है, कई बार मीडिया कवरेज इतना हो जाता है कि फिर हाँ मीडिया में ऐसा आ जाता है कि 15वीं किस्त भेज दी गई है, 15वीं किस्त। तो
उस रीजन से सरकार ने तो भेज दिया। फिर देखिए, अब जैसा मैंने बोला कि जिले से अपने कार्रवाई होगी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिला पैसा वो तो बैंक में ही डालेगा, ठीक है। अब बैंक में प्रोसेस करने में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो लिंकिंग की समस्या, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, देखिए अभी मैंने बोला वेरिफिकेशन होना है, फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपके आधार का केवाईसी ना होना, आप लोगों का डीबीटी ऑन ना होना, लिंकिंग ना होना, और फिर क्या वेरिफिकेशन का पूरा डेटा क्या जिले में आ चुका है, क्या पूरे जो लाभार्थी जिन्हें मिलना था क्या उनके डेटा आ गए। फिर उसमें आप लोग सोचिए, बीच में कई लोग त्रुटि सुधार करवाते हैं, उनका नाम, मतलब एक जिले में अगर चाहिए तो सिर्फ जिले में नाम आना नहीं होता, हर प्रखंड से, हर ग्राम पंचायत से डेटा आता है, डेटा अपडेट होता है, और उसके बाद उसको वापस बैंक को भेजना है, क्योंकि बैंक से ही आप लोगों के में डीबीटी में जाएगा ना, और फिर बैंक वाले उसको करेंगे, क्या करेंगे, आप लोगों का नेम अपडेट, डीबीटी जो भी करना है, तो वो वापस से वहां पे डेटा का बार बार अपडेशन होता है, हर महीने वेरिफिकेशन, क्योंकि ऐसे रहेगा तो नहीं। मान लीजिए फिर क्या होता है, कई महीने 50 से ऊपर की महिलाएं जो होती है, चलिए जिनका नाम कट जाता है, फिर क्या करेगा, फिर वो एक लिस्ट अपडेट होके आएगी, वो लिस्ट वापस बैंक में जाएगी, बैंक में वापस अपडेशन होगा, और उसके बाद जाएगा। अब इस बीच में कई छुट्टियां आ जाती है, कई प्रकार के और भी चीजें आती है, जो आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कई लोगों का तबादला हो जाता है, फाइल किसी के हाथ में रहती है, वो एक प्रॉब्लम रहता है, तो वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से भी डिले होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि भाई वहां से जाने के बाद बैंक में आना, और फिर बैंक से, जब बैंक से भी भेजा जाता है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मान लीजिए गिरिडीह जिले में ही कल अगर 4,63,000 लगभग की महिलाएं, अगर उनको, या मान लीजिए लगभग 5 लाख महिलाओं को भी अगर पैसा भेजा गया, तो कल तुरंत में 5 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, उसमें से कल मिला होगा, आज कुछ लोगों को आया होगा, आने वाले 1 से 2 दिनों में कुछ लोगों को जाएगा, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर भेज दिया तो तुरंत सबके खाते में एक बार में पैसा नहीं जाता है, ये एक रीजन होता है, ठीक है। और फिर जो आप लोगों के जैसे कुछ लोगों का कहना है कि फिर उनके जिले में पैसे आ गए, मुझे पैसे क्यों नहीं आए, तो क्या होता है, आप लोगों को एक बार अपना खुद का डेटा चेक करना जरूरी होता है, चाहे आप अपने आंगनबाड़ी से, ग्राम पंचायत से, आप देखते रहिए कि आपका लिस्ट, यानी हमेशा तो नहीं, पर जब लिस्ट आपका अगर मान लीजिए 14वीं किस्त नहीं आया, तो आपको उसी समय देख लेना था कि क्या कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार का मतलब दस्तावेज में त्रुटि तो नहीं है, या फिर मेरा डीबीटी तो चालू है, मतलब ये सब आपको अपडेट कराना है, आपके एंड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा जिस दिन आएगा तो आपको 14वीं 15वीं मिल जाएगी, 13वीं 14वीं 15वीं सब मिलेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपके एंड से भी अगर मान लीजिए आप लोगों की बार बार त्रुटियां होती है, तो वो अपडेट होने में और उस चक्कर में और डिले हो जाता है, वो एक रीजन है। तो हमें जब जो न्यूज आती है, हम तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि भाई इस जिले में अब पैसा आने वाला है। तो आप लोग को लगता है कि ये लोग तो बस न्यूज दे रहे हैं, टीआरपी, नहीं, हम लोग को नॉर्मल जो न्यूज आती है, हमारा ऐसा होता है कि सबको जल्दी से जल्दी पता चल जाए, बट उसके बाद अगर मान लीजिए किसी कारणवश, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कई लोग आज सुबह जैसे अगर मान लीजिए वीडियो रिलीज हुई, तो कमेंट कर देते हैं, अरे कुछ भी बोल रहे हैं, पैसा तो नहीं आया है, पैसा तो नहीं आया है। 1 घंटे बाद वही लोग कमेंट करते हैं कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। तो देखिए, वही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। अगर आपके एंड से कुछ गलती है तो आप लोग उसको अपना पात्रता लिस्ट में नाम चेक कीजिए, अपना नाम पात्रता लिस्ट में लाइए, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन की ही समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, जो खास करके ग्रामीण स्तरों पे है, वहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही कल की वीडियो में मैंने एक और चीज बताया था कि कैसे आप लोग अगर कहीं पे कुछ त्रुटि सुधार करने जा रहे हैं, सीएससी सेंटर्स वगैरह जा रहे हैं, तो वहां पे किस तरीके से, मतलब आप फ्रॉड बोल लीजिए या फर्जीवाड़ा चल रहा है कि वो लोग कुछ भी एक्सेस में आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जो भी अगर कुछ सुधार करवाते हैं, तो आप उनसे उस चीज की रसीद लीजिए, उसके लिए जो पैसे दे रहे हैं उसकी रसीद लीजिए, और जैसा मैंने बताया था कि 1,000 या फिर 500 रुपए, इतनी बड़ी राशि तो आपको देनी ही नहीं है, इतनी बड़ी राशि की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डीबीटी में आपके पैसा आ रहा है, आपको हार्डली ज्यादा से ज्यादा नेम करेक्शन करवाना है, या आप मान लीजिए अगर एक फोटो भी अपलोड कराते हैं तो उसके चार्जेस 10 से 20 रुपए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए आपने
बहुत सारे चीजें फोटोकॉपी करवा ली, ये अगर करवा भी ली तो हार्डली, अगर आपने सब कुछ भी चेंज करवाया है, फॉर्म भी भरा, तो 100 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए, ये जो है सीएससी सेंटर वालों को इसके अमाउंट मिलने चाहिए। और इनको अगर वो पैसा अगर वो दे रहे हैं तो उनकी प्रॉपर रसीद उनको उनसे लेने का या लीगल करना चाहिए। क्योंकि इस रीजन से क्या हो रहा है, जो बेचारे गांव वाले, उनको इतनी जानकारी नहीं होती, बहुत सीधे साधे होते हैं। तो हो क्या रहा है, ये लोग जब भी कोई चीज सुधरवाने या किसी भी चीज के लिए वहां पहुंचते हैं तो उनको एक्स्ट्रा रुपए मांग रहे हैं, और उसके बाद उस चीज की रसीद भी नहीं दे रहे हैं, जो कि गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़े से सुधार की जरूरत है। ठीक है, और कोशिश करिए कि अगर आप अपने ग्राम पंचायत से करा लेते हैं तो वेल एंड गुड, वहां तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं देनी होती है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जिले में, जैसा कि आपको मैंने पहले की वीडियोस में बता दिया है, 12 जिलों में ऑलरेडी पैसे भेज दिए गए थे, लेकिन मिले अब अभी उन 12 जिलों में से कुछ जिलों में अभी मिले हैं। तो आज की जो लेटेस्ट मेरे को कमेंट है उसके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि बोकारो वालों का कहना है कि बोकारो में पैसे आ गए हैं। उसके अलावा हजारीबाग वालों का कहना है कि उनको भी 15वीं किस्त मिल गई है। गिरिडीह वालों का कहना है उनको भी पैसे मिल गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो अभी मुझे तीन तीन ही इस समय मिले हैं। इसके अलावा जहां तक मुझे जानकारी है अन्य जिलों में भी पैसे आ गए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे जिले हैं जिनको पैसे नहीं मिले हैं, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि वहां की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।